दोस्तों नमस्कार। वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का आज के ज्योतिष के इस बेहद ही खास और आपकी जिंदगी में निश्चित तौर पर बहुत बड़े बदलाव लेकर आने वाले विशेष कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हृदय से अभिनंदन है। माता रानी आपके जीवन से हर एक कष्ट समाप्त करें और आपके ऊपर अपनी विशेष कृपा बनाए रखें, ऐसी हम माई से कामना करते हैं। दोस्तों, इस संसार में ऐसे लोग तो बहुत हैं जिनसे आप यह कहते हैं कि मैं ठीक हूँ, लेकिन ऐसे लोग बहुत ही कम हैं जिनसे आप यह कह सकते हैं कि मैं बहुत परेशान हूँ। जी हाँ दोस्तों, यह आपके दिल का हाल है। आपके जीवन में अपने सगे खास बहुत हैं, लेकिन ऐसे लोग बहुत ही कम हैं या फिर हैं ही नहीं जो आपके दिल को समझ सकें और आपके मन में चल रही उलझनों और जीवन की परेशानियों को सचमुच में समझकर आपका दर्द बटाने की कोशिश करें। तो बस आप अब चिंता ना करें, हम आपके लिए आज का यह विशेष कार्यक्रम लेकर आए हैं। यदि आप इसे पूरा देख लेते हैं तो फिर आपके जीवन से कष्ट तो निश्चित तौर पर समाप्त हो ही जाएंगे। यह अप्रैल का महीना आपके लिए बहुत खास है। इस पूरे महीने में आपको अपनी जेब में रखना है यह एक चीज। जी हाँ दोस्तों, याद रखिए, चीज़ों की अपनी विशेष ऊर्जाएं होती हैं और इन ऊर्जाओं के प्रभाव से हमारे जीवन में बड़े बड़े अद्भुत परिवर्तन आ जाते हैं। तो ऐसे में यह एक चीज आपके जीवन को बदलने का दम रखती है। अब इसे कैसे प्रयोग करना है और यह कहाँ मिलेगी, इस बात को समझने के लिए, इसके पूरे विधि विधान को जानने के लिए आप वीडियो पूरा देखें। साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको एक ऐसा गुप्त और बेहद शक्तिशाली उपाय भी बताएंगे जिसे आप यदि अप्रैल के इस खास महीने में प्रयोग करते रहेंगे तो आपको निश्चित तौर पर हर एक रुकावट को पार करने की शक्ति प्राप्त होगी। साथ ही साथ दैवीय कृपा भी मिलेगी। बशर्ते दोस्तों आपको कुछ गलतियां हैं जो भूल कर भी नहीं करनी है। याद रखें दोस्तों कि इंसान गलतियों का पुतला है, कितना भी संभल कर चले फिर भी गलतियां हो जाती हैं। अब ऐसे में यदि हमारी गलतियों को बताने वाला कोई हमारे पास हो और हम दिल में उन गलतियों को सुधारने की इच्छा भी रखते हैं तो फिर हम अद्भुत तौर पर आगे बढ़ते हैं और सफलता की उन ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेते हैं जो साधारण मानव के लिए एक सपना मात्र होती है। आपको याद है ना चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की कहानी। एक साधारण सा चरवाहा जब एक महान गुरु से मिला और पल प्रतिपल उसे सुधार किया गया तो वह सम्राट बन गया। तो हर एक इंसान के अंदर गुण तो हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ दोष भी हैं। यदि इंसान सुधार न करे तो गुण और दोषों को साथ में मिलकर वह एक मामूली सा इंसान बनकर रह जाता है। तो आपको अपनी कमियों को जानना बहुत आवश्यक है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आप कोई भी उपाय करें, किसी भी प्रकार की पूजा पाठ अनुष्ठान को आयोजित करें, लेकिन यदि आप गलतियां लगातार करते जाएंगे, चाहे वे व्यवहारिक हों, व्यक्तिगत हों या फिर किसी अन्य प्रकार की, तो आपको किसी भी प्रकार का फल प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों, सकारात्मक ऊर्जाएं तो विधि और विधान से ही आकर्षित होती हैं, केवल चाह लेने मात्र से कुछ नहीं हो जाता। तो ऐसे में आपको इन सब बातों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। तो अब आप फिक्र ना करें, आप बस इस वीडियो को पूरा देख लें। हम आपको इस एक चीज के बारे में विस्तार से बताएंगे, इसके सही विधि विधान को और इसे कैसे प्रयोग करना है इसके बारे में बताएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, आपके द्वारा की गई छोटी छोटी गलतियां, इन्हें भी हम बताएंगे ताकि आपको सुधार का पूरा मौका मिले। अब ऐसा नहीं है कि आप कोई बहुत बड़ी गलतियां कर रहे हैं जिनकी माफ़ी ही नहीं है, प्रायश्चित ही नहीं है। आप गलतियां छोटी छोटी करते हैं और अनजाने में करते हैं, इन्हें आसानी से सुधारा जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपकी राशि के जातकों के अंदर यह एक विशेष गुण होता है कि यदि आपको कोई किसी विशेष कार्य को करने से रोकता है और आपको भी लग जाता है कि हाँ यह कार्य गलत है, तो आप उसे तुरंत छोड़ देते हैं, फिर चाहे वह कितना ही बड़ा या फिर मामूली कार्य क्यों न हो।
यह आपकी अच्छाई है, यानी कि आपके दिल में, आपके हृदय में सीखने की प्रवृत्ति हमेशा जीवित रहती है। और इसी वजह से आप इस संसार में, समाज में और जहाँ भी आप कार्य करते हैं, जिस भी क्षेत्र में आप कार्य करते हैं, वहाँ पर एक विशेष पहचान भी रखते हैं। तो पूरे धैर्य के साथ, ठंडे दिमाग से आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपका जीवन बदलेगा, इस बात की हम गारंटी देते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस महान वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है जो कि हर बार हम करते हैं, क्योंकि बिना ईश्वर का नाम लिए हर एक कार्य निरर्थक है, बिल्कुल बेकार है। तो बस सच्चे मन से माई को याद करिए और एक भाव उत्पन्न करिए। आपका भाव ही मूल्यवान है, बाकी भौतिक चीज़ों का तो कोई मूल्य ही नहीं है। तो बस मन में भाव उत्पन्न करिए और कमेंट बॉक्स में 3 बार लिखना, जय माँ भद्रकाली कृपा करो। दोस्तों, हम देखते हैं, आपके कमेंट पढ़ते हैं तो कुछ लोग इसमें भी कंजूसी कर देते हैं, एक बार ही लिखकर रह जाते हैं। पता नहीं क्या परेशानी है। अरे हम अपनी माँ को भी यदि मान नहीं दे सकते, भाव उत्पन्न नहीं कर सकते, तो फिर हमारा जीवन किस काम का है। याद रखें दोस्तों कि हम यहाँ पर जगत माँ, इस ब्रह्मांड की माँ की बात कर रहे हैं। तो बिल्कुल कंजूसी ना करें दोस्तों, 3 बार अवश्य लिखें। 3 बार का महत्व बहुत अधिक है, क्योंकि 3 एक अग्नि को उत्पन्न करता है, इसे त्रिकोण कहते हैं। और जब अग्नि उत्पन्न होती है तो आपके द्वारा किए गए हर एक कार्य में विशेष ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है और वह दैवीय शक्तियों का ध्यान आपकी ओर खींचती है। इसी के साथ साथ आप अपना नाम, अपना स्थान और अपने जीवन की विशेष परेशानी जिसका आप हल चाहते हैं, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें। दोस्तों, यकीन मानिए कि माई की कृपा और आदेश से हम जो सर्व मनोकामना पूर्ति हवन करवाते हैं, उसका आम जनता को बहुत अधिक लाभ प्राप्त हो रहा है। हम कमेंट बॉक्स में पढ़ते हैं तो लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं माई को और इस कार्य को कि उनके जीवन में बहुत खुशियां आ गईं और उनके कष्ट कट गए। तो बस आपको भी यह कार्य करना है और आप देखेंगे कि अगले ही दिन से, यानी कि शनिवार के बाद, आपके जीवन में बदलाव आ जाएंगे, क्योंकि हम आपके नाम की अर्जी माई के दिव्य दरबार में लगवा देंगे और आपके नाम से इस सर्व मनोकामना पूर्ति हवन में आहुतियां करवा देंगे। यह एक शक्तिशाली और जन सेवा का कार्य है जो माई की अनुभूति और आदेश पर ही हो रहा है। जब तक यह चल रहा है, इसका पूरा लाभ ले लीजिए, क्योंकि जिस दिन माई का आदेश नहीं आया उसी दिन यह कार्य बंद हो जाएगा, क्योंकि हम तुच्छ मानवों के बस में कुछ भी नहीं है दोस्तों। सब कुछ ईश्वरीय अनुकंपा और कृपा और आदेश के माध्यम से किया जाता है। तो बस जब तक यह कार्य चल रहा है, इसका लाभ ले लीजिए। अपना नाम, अपना स्थान और अपनी परेशानी लिखकर कमेंट बॉक्स में भेजिए और शनिवार के बाद आपका जीवन बदलेगा, हम इस बात की गारंटी देते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब ध्यान से सुनिए दोस्तों, जो भी चीज़ें हमारे आसपास हैं उनकी अपनी कुछ न कुछ खास ऊर्जाएं हैं, कुछ में नकारात्मक और कुछ में सकारात्मक। वास्तुशास्त्र में और सामुद्रिक शास्त्र में इन चीज़ों के बारे में गहराई से बताया गया है और किस चीज़ को कहाँ प्रयोग करना है, इसके विषय में भी अच्छी तरह से समझाया गया है। जैसे कि आप अपने जीवन में जिस भी चीज़ को बढ़ाना चाहते हैं, मान लो कि आप रुपए पैसे बढ़ाना चाहते हैं या फिर परिवार में आपसी प्रेम बढ़ाना चाहते हैं या जो भी आपकी इच्छा है, तो उसे पूरी करने का एक सरल तरीका है कि आपके घर की जो पश्चिम दिशा है, जी हाँ दोस्तों ध्यान से सुन लें, उपाय है बहुत शक्तिशाली और एकदम सरल उपाय है। तो आपके घर की जो पश्चिमी दिशा है, यानी पश्चिमी दिशा की जो दीवार है, उस दीवार पर आप उस चीज़ का चित्र लगा दीजिए या फिर वहाँ जो अलमारी है उसमें उस चीज़ को रख दीजिए। मानकर चलिए कि आप रुपए पैसे को बढ़ाना चाहते हैं कि आपके पास जो रुपए पैसे आ रहे हैं वे और अधिक मात्रा में आएँ और जो आएँ वो दिन रात बढ़ते चले जाएँ, फिजूल खर्ची में खर्च ना हो। तो आपको क्या करना है कि आपके घर की जो पश्चिम दिशा है, ठीक पश्चिम दिशा, इधर उधर नहीं दोस्तों, वरना यह उपाय नकारात्मक प्रभाव भी देने लगेगा।
तो जो ठीक पश्चिमी दिशा है उस दिशा में आपको कुछ रुपए रख देने हैं। जी हाँ दोस्तों, अब अलमारी है तो अलमारी में रखिए, या फिर आप जो पश्चिमी दिशा की दीवार है वहाँ पर एक नोट यानी कागज़ का नोट 500 का या फिर 100 रुपए का कोई भी एक नोट आप लेकर और उसे लेमिनेशन करा के आप उस दीवार पर चिपका दीजिए। जी हाँ दोस्तों, बस इस उपाय को आप करेंगे और आप देखेंगे कि आपके जीवन में रुपए पैसे की आवक लगातार बढ़ती चली जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि बाजार में आप जाते हैं किसी की दुकान पर और दुकान बहुत बड़ी है, तो आप यह देखेंगे कि उसकी दुकान की किसी दीवार पर कुछ नोट चिपके हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने नहीं देखा है तो आप निश्चित तौर पर आगे देखेंगे ज़रूर। तो कुछ नोट दीवार पर चिपके हुए हैं, तो एक बार को मन में तो यह ख्याल आता है कि इस दुकानदार ने ये नोट दीवार पर क्यों चिपका रखे हैं लेमिनेशन बनाकर। तो इसका कारण यही है, और जिस दीवार पर वे नोट चिपके होते हैं तो आप गौर करना कि वह दीवार पश्चिमी दीवार होगी। अब पश्चिम दिशा जो है वह बढ़त की दिशा है, जो भी इस दिशा में होगा वह बढ़ेगा। अब वह अच्छा है या बुरा है कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि आपने पश्चिमी दीवार पर कोई भी ऐसी अलमारी है जिसमें आपने कबाड़ का सामान भर रखा है, तो आपके जीवन में भी घोर नकारात्मकता बढ़ेगी और आपके द्वारा किया गया हर एक कार्य का परिणाम गलत ही साबित होगा। काम धंधे व्यापार में आपको लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और परिवार में भी कलह और क्लेश का माहौल बना ही रहेगा। आप कितनी ही कोशिश करिए दूर नहीं होगा। यानी कि आपके जीवन में भी एक कबाड़ जैसी भावना उत्पन्न हो जाएगी। आप कितना भी कोशिश करेंगे खुश नहीं रह पाएंगे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना और ख्याल करना बहुत आवश्यक है। आपके घर की पश्चिमी दिशा को बिल्कुल साफ सुथरा रखें और वहाँ केवल वही चीज़ रखें जिसको आप दिन रात बढ़ाना चाहते हैं। तो यह एक छोटी सी क्रिया है, इसे आप अवश्य कर लें दोस्तों। इसी के साथ साथ दोस्तों एक छोटा सा कार्य और है जो आपको अवश्य ही करना चाहिए, हर एक जातक को करना चाहिए जो भी जीवन में सुख और समृद्धि चाहता है। और वह कार्य है कि आपके घर का जो मुख्य दरवाज़ा है उस मुख्य दरवाजे पर आपको गाय के घी का एक दीपक शाम के समय अवश्य ही जलाना चाहिए। अब इसका लाभ क्या है दोस्तों, तो आप समझिए कि आपके घर का जो मुख्य दरवाजा है उसकी जो दहलीज है वह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि चाहे कोई नकारात्मक हो या सकारात्मक ऊर्जा हो, प्रवेश तो वहीं से करेगी। अब आपको वहाँ पर एक बंधन जरूर बनाना है। इसीलिए आपने देखा होगा कि लोग अपने घर के मुख्य दरवाजे के दाईं और बाईं ओर कुछ अच्छे चिन्ह बना देते हैं, जैसे कोई स्वास्तिक बनाता है, कोई शुभ लाभ लिखवाता है, या फिर कोई चरण पादुकाएं लगवा देता है माता लक्ष्मी की, या फिर स्वास्तिक का निशान ही बना देते हैं लोग, क्योंकि इसका महत्व बहुत अधिक है। और जो दहलीज है वह राहु को भी समर्पित होती है। तो ऐसे में यदि आप दहलीज पर दीपक जलाते हैं तो इससे नकारात्मक ऊर्जाओं का विनाश हो जाता है और सकारात्मक ऊर्जाएं आकर्षित होती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों कि आपके घर के जो मुख्य दरवाजे की दहलीज है वह आपकी कुल देवी या देवता को समर्पित होती है, यानी यह उनका स्थान है। तो पहली चीज कि आपको वहां पर यानी अपने घर की दहलीज पर बैठना नहीं है, कभी भी नहीं बैठना है। वहाँ कोई भारी सामान नहीं रखना है और गंदगी नहीं रखनी है। इसी के साथ साथ शाम के समय वहाँ एक दीपक अवश्य ही जलाना है। इस क्रिया को आप निश्चित तौर पर रोज करिए। यही महिलाओं का कार्य है, तो आप अपने घर की महिलाओं को इस बात के लिए प्रेरित करिए, उन्हें समझाइए और इस कार्य को करवाइए। दोस्तों यकीन मानिए कि जिसने इस कार्य को किया है, इस छोटे से कार्य को किया है, उसके जीवन में निश्चित तौर पर बहुत बड़े बदलाव आए हैं। यकीन मानिए कि जो जीतने वाले लोग होते हैं, कामयाब लोग होते हैं, वो कुछ अलग कार्य नहीं करते हैं, बस वे हर एक कार्य को अलग तरीके से करते हैं। तो सारे तौर तरीके हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से बताते रहते हैं। समय समय पर आपको छोटी छोटी क्रियाएं और उपाय भी बताते रहते हैं। इन उपायों को आप अपनाइए। जो जरूरी आपको लगता है
जैसी मनोकामना आपकी है उसका प्रयोग करना सीखिए और आपको निश्चित ही लाभ प्राप्त होंगे। दोस्तों, यकीन मानिए कि हम जो भी उपाय आपको बताते हैं वे पूर्ण रूप से वैदिक परंपरा पर आधारित होते हैं और पूरी तरह से आम जनता पर आजमाए हुए होते हैं। हजारों लोगों पर हम इन उपायों का प्रयोग करवाते हैं और जब उन्हें लाभ प्राप्त होते हैं तभी हम अपने वीडियो में इन्हें बताते हैं। तो बस इसके महत्व को आप समझिए और इनका प्रयोग करके जीवन को बदल डालिए। तो चलिए अब अपने मुख्य बिंदु पर आते हैं और आपको बताते हैं इस एक चीज के बारे में। दोस्तों, याद रखना कि यह एक चीज आपको पूरे अप्रैल बहुत विशेष लाभ देगी, साथ ही साथ आपकी जो भी सात्विक मनोकामनाएं हैं उन्हें भी पूरा करवाएगी। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत ही खास चीज है, तो अब इसे ध्यान से समझिए। अब हम आपको इस चीज के बारे में और इसके विशेष विधि विधान के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, याद रखना कि बिना किसी विधि विधान के यदि आप इस चीज का प्रयोग करेंगे या फिर सच्चे मन से भाव रखकर प्रयोग नहीं करेंगे तो फिर इसका प्रभाव आपके ऊपर बहुत ही कम होगा या फिर हो सकता है कि हो भी नहीं। यहाँ पर आपको कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना भी आवश्यक होगा और वे बातें यह हैं कि आपको नकारात्मक शक्तियों से, नकारात्मक गतिविधियों से दूर रहना होगा। जैसे कि ना तो आपको किसी की बुराइयां सुननी हैं और ना ही किसी की बुराइयां करनी हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बिल्कुल भी किसी के बुरे भले से कोई मतलब नहीं है। आप केवल अपने काम से काम रखेंगे और जब भी जिस भी विषय के ऊपर बोलेंगे या सोचेंगे आपको केवल सकारात्मक ही सोचना होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको वह कहानी याद है ना जिसमें कि राजा का मंत्री राजा की उंगली कट जाने पर भी यह कह देता है कि भगवान ने जो किया है तो अच्छे के लिए ही किया होगा, जिससे उसका राजा मित्र क्रोधित हो जाता है और उसे जेल में डलवा देता है। यह कहानी बहुत लंबी है दोस्तों, फिर कभी आपको सुनाएंगे, लेकिन अंत में उस राजा की जान बचती है मंत्री के इसी बयान की वजह से। फिर राजा को समझ में आता है कि उसकी उंगली जो कटी थी वह ठीक कटी थी, उसी कटी हुई उंगली की वजह से उसकी बलि नहीं चढ़ी और वह बच गया। इसी बात को आप भी ध्यान में रखेंगे तो आपके जीवन में चाहे कुछ बुरा नकारात्मक हो रहा हो तब भी आपको अपने मन में सकारात्मकता रखनी होगी, पॉजिटिव एनर्जी को बनाए रखना होगा और आप यही कहेंगे कि आज भले ही यह बुरा हो रहा है लेकिन कल इसके पीछे कुछ ना कुछ बहुत अच्छा भगवान ने हमारे लिए सोच रखा है। तो आपको सकारात्मक रहना है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों कि आपको किसी के ऊपर भी क्रोध नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, यह आपकी बहुत बड़ी कमी भी है। आपको बात बात पर क्रोध आ भी जाता है, कभी कभी आप जरूरत से ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। अपने व्यवहार पर आपको नियंत्रण करना ही होगा। आपको किसी से भी किसी भी प्रकार का क्रोध नहीं करना है, किसी से किसी प्रकार की बहस नहीं करनी है, झगड़ा नहीं करना है और गलत चीजों का आपको सेवन भी नहीं करना है, जैसे जुआ, शराब या फिर कोई भी नशीला पदार्थ, आपको इनका सेवन भी नहीं करना है। अब ये सब चीजों के बारे में हम आपको क्यों बता रहे हैं दोस्तों? हम यहाँ पर सकारात्मक ऊर्जा के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन आप एक तरफ तो उपाय करने के बाद, टोटका करने के बाद सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ अपनी ही गतिविधियों की वजह से नकारात्मक ऊर्जा को भी आकर्षित करेंगे, तो फिर आप बड़ी ही विषम परिस्थिति में फंस जाएंगे। यानी कि फिर बड़ी खींचतान की स्थिति आपके मन में बनी रहेगी, आपके जीवन में भी बनी रहेगी। एक पल को आपको सब कुछ ठीक लगेगा और दूसरे ही पल आपको सब कुछ बर्बाद लगने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, आपका व्यवहार बड़ा ही विचित्र हो जाएगा। लोग आपको समझ नहीं पाएंगे और कह सकते हैं कि आप तो दूसरों को बेवकूफ बना रहे हैं या खुद ही बेवकूफियां कर रहे हैं। यानी विचित्र व्यवहार आपका हो जाएगा, क्योंकि आप दोनों ऊर्जाओं के बीच खींचतान के भंवर में फंस जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, याद रखें कि आपको अपने आसपास एक ही ऊर्जा को बनाए रखना है और वह है सकारात्मक ऊर्जा। तो नकारात्मक कार्यों को आप करना बंद करेंगे तभी सकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास एकत्रित होगी और आपके ऊर्जा क्षेत्र को, जिसे हम आपका आभा मंडल कहते हैं, उसे भी साफ कर देगी। तभी तो आपको जीवन में सद्गति प्राप्त होगी। तो बस
इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। भूले से भी आपको ये गलत कार्य नहीं करने हैं। और यदि मान लो कि कोई गलत कार्य आपसे अनजाने में हो ही जाता है, जैसे कि क्रोध, बस यही एक ऐसा कार्य है जिस पर आपका नियंत्रण नहीं रहता है। तो मान लीजिए कि आपको क्रोध आ भी जाता है और आप क्रोध को खूब दबाने की कोशिश करते हैं, तब भी आपसे कुछ न कुछ ऐसी बात कह दी जाती है या कुछ न कुछ ऐसी हरकत हो जाती है जो कि गलत है। तो जैसे ही आपका क्रोध शांत हो और आपको एहसास हो कि आपने गलत कार्य कर दिया है, तुरंत आपको उसकी भरपाई करनी है। यानी कि चाहे आपको माफी मांगनी पड़े, चाहे आपको कुछ भी करना हो, जिस इंसान पर आपने क्रोध किया है उसे आपको अच्छा महसूस कराना ही पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जब आपने क्रोध किया तो उसके मन से नकारात्मक भाव उत्पन्न हुए जो आपको प्रभावित करेंगे। फिर यदि आप उसके मन को प्रसन्न कर देंगे और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट ले आएंगे, तो फिर सकारात्मक भाव उत्पन्न होंगे जो कि आपके जीवन में नकारात्मकता को आकर्षित नहीं करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसे ही हम पश्चाताप कहते हैं। हमारे शास्त्रों में पश्चाताप का भी विशेष विधान दिया गया है। तो आपको इस गलती का पश्चाताप जल्द से जल्द कर लेना चाहिए। दोस्तों, इन सब बातों को हम आपको विस्तार से इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि जब तक आप सारी क्रियाओं को एक साथ संचालित नहीं करेंगे, आपको कोई ठोस परिणाम प्राप्त नहीं होगा। ऊपर ऊपर की बातें बता देने से काम नहीं चलता है। हम आपको हवाई एक दो बातें बताकर निकल जाएं और फिर आप उन्हें आजमाएं और आपको उसका कोई रिजल्ट मिले ना, तो फिर आप कहेंगे कि कैसी बातें बता दी गुरुजी ने, हमारी तो कोई काम की नहीं है। तो कल को आपका हमारे ऊपर से विश्वास कम होने लगेगा और हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि हम माई की कृपा से और उनके ही द्वारा दी गई अनुभूतियों के आधार पर आपसे कोई भी बात बताते हैं। तो हम नहीं चाहेंगे कि आप हमारी भक्ति पर, माई पर और हम पर किसी प्रकार का कोई शक करें। तो आप इन सब बातों को सच्चे हृदय से माने और फिर आप देखें चमत्कार आपके जीवन में 100% घटित होगा। हम इस बात की गारंटी देते हैं। तो अब अपने उस बिंदु पर आते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक बात और आपको बता दें कि कुछ लोग कहते हैं कि आप सीधे सीधे बात को बताइए, जल्दी जल्दी बात को बताइए, इतना लंबा मत खींचिए। लेकिन दोस्तों, हम आपको बताएं कि ये वही लोग हैं जो क्रिकेट मैच देखने में तो 4-4 घंटे बिता देंगे, जो एक वाहियात सी पिक्चर देखने में 3-3 घंटे बिता देंगे, लेकिन ज्ञान में, सत्संग में, भक्ति में और ईश्वर में 10 मिनट भी नहीं बिता सकते। इनको 10 मिनट भी 1 घंटे के बराबर लगने लगता है। वहां इन्हें जल्दबाजी करनी है। तो ऐसे लोगों का कुछ भी नहीं हो सकता है। इन पर ईश्वर की कृपा अगर आ भी जाए तो बड़ा ही विचित्र सा मामला होगा, क्योंकि इनका ईश्वर में तो भरोसा है नहीं। अब ईश्वर की कृपा भी आएगी तो इनके किसी काम की नहीं है, ये उसका भी लाभ नहीं ले पाएंगे, उस पर भी शक ही करते रहेंगे और वहां भी जल्दबाजी मचाएंगे। दोस्तों, इंसान को जन्म लेने में भी 9 महीने का समय लगता है। वहां पर तो कोई नहीं कहता कि जल्दी करिए जल्दी करिए, 9 महीने नहीं 4 महीने में ही जन्म दीजिए। नहीं दोस्तों, सब कार्य विधिवत तरीके से होता है, तब ही उसका लाभ प्राप्त होता है। अविधि से किए गए कार्यों का लाभ भी अलाभ में बदल जाता है। इन बातों को ध्यान में रखिए। तो चलिए दोस्तों, इन सब बातों के बाद अब आपको मुख्य बिंदु पर लेकर जाते हैं और आपको बताते हैं उस एक महान वस्तु के बारे में जिसे आपको अपनी जेब में रखकर घर से बाहर निकलना है। और आप देखेंगे कि आपके द्वारा बोला गया हर शब्द लोगों पर ऐसे छाप छोड़ेगा जैसे कि आपने कोई एक बड़ा वचन दे दिया हो। लोग उसे तुरंत मान लेंगे। आपके ऊपर लक्ष्मी की विशेष कृपा हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, तो अब ध्यान से सुनिए। इस एक चीज को बनाने के लिए, यानी यह एक पोटली होगी, छोटी सी एक पोटली होगी, इसे आप अपनी जेब में कहीं भी रख सकते हैं। तो इस पोटली को बनाने के लिए आपको कुछ सामान की आवश्यकता होगी, इसे आप ध्यान से सुने। और एक खास बात दोस्तों, कि इस पोटली को आप गुरुवार के दिन बनाएंगे। अब जब आप इस पोटली को गुरुवार के दिन बनाएंगे तो गुरु को सभी ग्रहों का मंत्री कहा गया है और सभी देवताओं का गुरु भी माना जाता है। तो ऐसे में गुरुवार के दिन बनाई गई इस पोटली से आपको बहुत सारे लाभ होंगे और हर एक ग्रह आपको सकारात्मक प्रभाव देगा। जी हाँ दोस्तों, तो अब ध्यान से समझिए सामग्री के बारे में। आपको लाल रंग का एक कपड़ा चाहिए। कपड़ा
कोरा होना चाहिए, कॉटन का होना चाहिए। लाल धागा ही आपको चाहिए पोटली को बांधने के लिए। एक सिक्का चाहिए, चांदी का सिक्का होगा तो अच्छा रहेगा। एक लौंग का जोड़ा चाहिए, एक गोमेद, एक इत्र। इत्र आप इसमें ऊपर छिड़केंगे या फिर इस कपड़े पर आप इत्र लगा देंगे। जी हाँ दोस्तों, एक इलायची, हरी इलायची होनी चाहिए। हल्दी की एक गांठ, छोटी सी हल्दी की एक गांठ हो। थोड़े से चावल हो, चावल साबुत होने चाहिए, टूटे हुए चावल नहीं होने चाहिए। एक छोटी सी लोहे की कील, जरा सी कील, छोटी सी कोई भी आप ले सकते हैं, जिसे हम चोबा कहते हैं, पिन कहते हैं। इसी के साथ साथ 4 काली मिर्च। जी हाँ दोस्तों, काली मिर्च जो होती है ना, जिसे हम ब्लैक पेपर कहते हैं, 4 काली मिर्च आपको चाहिए। इसी के साथ साथ दोस्तों आपको एक सफेद कागज लेना है और उस कागज पर आपको इस मंत्र को 3 बार लिख देना है। मंत्र आपके मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाई देगा और हम बोलकर भी आपको बता रहे हैं। दोस्तों यह एक साबर मंत्र है और बेहद ही शक्तिशाली है, अपने आप में सिद्ध मंत्र है। आपको इसे इस कागज पर लिख लेना है। कागज की इस तरफ उस तरफ दोनों तरफ चाहें, जहां भी आप चाहें लिख सकते हैं। अब बस आपको इस कागज पर इसे लिख लेना है। तो मंत्र मोबाइल की स्क्रीन पर है, साथ ही साथ हम बोल रहे हैं, ध्यान से सुने। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मम सर्व कार्याध्याय साध्य स्वाहा। जी हाँ दोस्तों, मंत्र एक बार फिर से ध्यान से सुने। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मम सर्व कार्याध्याय साध्य स्वाहा। इस मंत्र को आपको 3 बार लिख लेना है। वैसे तो 7 बार लिखना चाहिए, लेकिन छोटी पोटली बनेगी तो आप 3 बार भी लिखेंगे तो चल जाएगा। तो 3 बार इस मंत्र को आपको लिख लेना है और इस कागज को फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद आपको इस कागज को उसी पोटली में रख लेना है। अब सारी सामग्री को आपको उस लाल रंग के कपड़े की पोटली में लपेट लेना है और उसे लाल धागे से लपेटकर एक छोटी पोटली का रूप देकर उसे अपने पूजा घर में 24 घंटे के लिए रख देना है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आपके पूजा घर में यदि भगवान श्री हरि विष्णु की फोटो या मूर्ति है तो आप उसी के नजदीक इस पोटली को रखें तो और अधिक कार्य सिद्ध होंगे, ज्यादा अच्छा होगा। यदि नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप इसे बस पूजा की अलमारी में रख दें। इससे इस पोटली के अंदर जो सामग्री है उसका शुद्धिकरण हो जाएगा और उसके बाद आप जब भी घर से बाहर निकलें तो इस पोटली को अपनी जेब में रखकर बाहर निकलें। छोटी छोटी बातें हैं जो हमने आपको बताई हैं, उनका आपको ध्यान रखना है। एक जरा सी बात और है, इसे भी आप ध्यान से समझें। अपने नाक से यानी कि 2 छिद्र होते हैं, उनमें से किस छिद्र से श्वास बाहर आ रही है, इसका आपको ध्यान रखना है घर से बाहर निकलते समय। तो ध्यान से समझें। यदि आपकी नाक में दाहिनी तरफ से श्वास बाहर आ रही है तो आपका सूर्य स्वर चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, इसे स्वर विज्ञान कहा जाता है। और सूर्य स्वर जब चलता है तो आपको अपना दायां पैर बाहर निकालना है। इसी प्रकार यदि बाईं नाक से श्वास बाहर आ रही है तो आपका चंद्र स्वर चल रहा है, तो आपको अपना बायां पैर ही घर से बाहर निकालना है। उसके बाद आप सीधे अपने कार्य पर जाएं, आपके कार्य 100% बनेंगे, हम गारंटी देते हैं। इस पोटली की महिमा बहुत ही अपार है। जी हाँ दोस्तों, इसे सर्व कार्य सिद्ध पोटली कहा जाता है। इस पोटली में हर एक वो चीज है जो आपको चाहिए। जी हाँ दोस्तों, फिर चाहे शनि हो, राहु हो, माता लक्ष्मी हो या फिर शुक्र हो या गुरु हो, हर एक ग्रह और हर एक देवी देवता की शुभ कृपा आपको प्राप्त होती रहेगी। जहां जिसकी आवश्यकता होगी उसकी कृपा आपको मिल जाएगी। बस आपको सकारात्मक रहना है, यही एक सबसे बड़ी और कड़ी शर्त है जो माननी है आपको। अब जब आप अपने घर वापस आएं तो इस पोटली को आपको पुनः अपनी पूजा की अलमारी में रख देना है। जी हाँ दोस्तों, इससे यह रात भर पूजा की अलमारी में रहेगी और इसका पुनः शुद्धिकरण हो जाएगा।
जी हाँ दोस्तों, थोड़ा सा गंगा जल भी इसके ऊपर छिड़क सकते हैं, इससे पूर्ण रूप से यह शुद्ध हो जाएगी। और अगले दिन आप इसे काम पर जाएं तो फिर से लिए चले जाएं। ऐसा करते करते 21 दिन तक आपको इस पोटली को प्रयोग करना है और उसके बाद आपको इस पोटली की सामग्री को कहीं ना कहीं विसर्जित कर देना है। जी हाँ दोस्तों, और उसके बाद नई पोटली बना लेनी है। आपके जीवन भर यह उपाय कार्य आएगा। आप इस उपाय को एक बार करके देखिए। अगले ही दिन से यानी जिस दिन आप बनाएंगे, पोटली लेकर निकलेंगे, आपके जीवन में अंतर आना शुरू हो जाएगा। आपके बिगड़े काम बनने शुरू हो जाएंगे। आपकी वाहवाही चारों तरफ शुरू हो जाएगी। अब रातों रात कुछ नहीं होगा दोस्तों, यह तो आप भी जानते हैं, लेकिन धीरे धीरे चीजें आपके मन के अनुसार बदलना शुरू हो जाएंगी। तो उम्मीद है कि जो जानकारी हमने आपको दी है वह आपने अच्छी तरह से समझ ली है। यदि कोई प्रश्न उठता है तो आप कमेंट करके पूछें, हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां भद्रकाली कृपा करो अवश्य लिखना, जय माता लक्ष्मी कृपा करो अवश्य लिखना। माता लक्ष्मी और मां भद्रकाली की समाहित कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।